बात करेंगे एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के परीक्षाओं से लिए गए हैं और जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सभी लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसमें 1000 प्लस क्वेश्चन जिसका भाग 1 आज हम लोग लगाएंगे। तो सभी लोग इस वीडियो से जुड़िए और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, 1855 में कोलकाता में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी। तो 1855 में कोलकाता में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी। तो ऑप्शन ए श्रीरामपुर, ऑप्शन बी मेसरा, ऑप्शन बी रिसरा या रिसड़ा, ऑप्शन डी सॉरी इसमें जो है ऑप्शन सी 2 बार हो गया, ऑप्शन डी हावड़ा। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी रिसरा या रिसड़ा। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी रिसरा या रिसड़ा इसका सही उत्तर होगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। ये हमारी जो जूट मिल है कोलकाता में, जूट मिल जो है किस नदी के तट पर अगर पूछा जाता है तो हुगली नदी के तट पर स्थापित की गई थी। और 1947 में विभाजन के बाद जूट मिलें भारत में ही रहीं, लेकिन जूट उत्पादक क्षेत्र का 3/4 भाग बांग्लादेश में चला गया था। जो 1947 में विभाजन के बाद जूट मिलें तो भारत में ही रही थी, लेकिन जूट उत्पादक क्षेत्र का 3/4 भाग बांग्लादेश में चला गया था। आपसे पूछा जा सकता है, आपको ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक हिमपोषित सदा नीरा नदी है। तो निम्नलिखित में से कौन सी हिमपोषित सदा नीरा नदी है, आपसे पूछा गया है। इसका सही उत्तर आपको बताना है। क्या होगा, ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी कावेरी। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यमुना नदी। यमुना नदी जो है हिमपोषित सदा नीरा नदी है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। और जो यमुना नदी है, यमुना नदी किसकी सहायक नदी है। तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो आपको याद रखना है यमुना नदी जो है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। और हिमपोषित सदा नीरा नदी किसे कहते हैं, तो यमुना को कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर किसने भारत माता की अपनी प्रसिद्ध छवि को एक तपस्वी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर किसने भारत माता की अपनी प्रसिद्ध छवि को एक तपस्वी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया था। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है, इसका क्या होगा। ऑप्शन ए ज्योतिरिंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी अवनींद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी सत्येंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी जितेंद्रनाथ टैगोर। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा, सही उत्तर आपको बताना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अवनींद्रनाथ टैगोर। क्या होगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। भारत माता 1905 में भारतीय चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा चित्रित एक कृति है। तो आपको सन भी याद रखना है, सन क्या है 1905। क्या है 1905 में अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा जो है चित्रित किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया है, कुर्ग का कोडव समुदाय उत्सव के दौरान हथियारों की पूजा करता है। तो कौन सा समुदाय जो है उत्सव के दौरान कौन सा उत्सव है जिसके दौरान जो है पूजा करता है कुर्ग का कोडव समुदाय। कुर्ग का कोडव समुदाय किस उत्सव के दौरान हथियारों की पूजा करता है, आपसे पूछा गया है। तो आपको सही उत्तर इसका बताना है। क्या होगा, ऑप्शन ए भगोरिया, ऑप्शन बी कैलपोथ पोध, ऑप्शन सी थाईपुसम, ऑप्शन डी मड़ई। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कैल पोध। कौन सा उत्सव, तो कैल पोध उत्सव के दौरान हथियारों की पूजा करता है। अगला प्रश्न, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं। तो पूछा गया है सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं। यह क्वेश्चन सभी लोगों को पता होगा, तो सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे। क्या होगा, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 7। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 7। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं। अब 7 रंग कौन कौन से होते हैं, तो आपको याद रखना है बैंगनी, इंडिगो, नीला, हरा, नारंगी और लाल। आपको फिर से याद रखना है बैंगनी, इंडिगो, नीला, हरा, नारंगी और लाल। ये जो है 7 रंग होते हैं, 7 रंगों में विभाजित किया गया है। बैंगनी, इंडिगो, नीला, हरा, नारंगी और लाल। हम आमतौर पर इसे क्या कहते हैं, तो इसे विबग्योर कहते हैं। क्या कहते हैं, विबग्योर कहते हैं। ये इसका सूत्र होता है, विबग्योर से सभी जो है रंग याद हो जाते हैं। जब हम इन सभी रंगों को मिलाते हैं तो हमें केवल एक प्रकाश मिलता है, जो कि सफ़ेद प्रकाश है। जब हम इन सभी रंगों को साथ मिला देते हैं तो कौन सा हमें रंग मिलता है, तो सफ़ेद प्रकाश मिलता है। सूर्य का प्रकाश सूर्य द्वारा छोड़े गए विद्युत चुम्बकीय विकिरण का एक भाग है, विशेष रूप से अवरक्त, दृश्यमान और पराबैंगनी प्रकाश में। तो
अंग्रेजी में निम्नलिखित में से किस रियासत पर नवाब के कुशासन के बहाने कब्जा कर लिया गया था? तो अंग्रेजों ने निम्नलिखित में से किस रियासत पर नवाब के कुशासन के बहाने पर कब्जा कर लिया था? तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे क्या होगा। ऑप्शन ए अवध, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी सतारा, ऑप्शन डी उदयपुर। तो सही उत्तर क्या होगा? कुशासन का आरोप किस जो है रियासत पर लगाया गया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अवध। क्या होगा? अवध पर जो है कुशासन के बहाने कब्जा कर लिया गया था। किसके जो है? कुशासन के बहाने अवध पर कब्जा कर लिया गया था। अवध पर मौजूदा नवाब वाजिद अली शाह द्वारा कुशासन करने के बहाने अंग्रेजों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। अवध 1857 के विद्रोह का क्या था? तो अवध जो है 1857 के विद्रोह का क्या था? तो केंद्र था। विद्रोह के कारण अवध में व्यापक मृत्यु और विनाश हुआ। तो विद्रोह के कारण अवध में व्यापक मृत्यु और विनाश हुई थी और 1857 में जो है विद्रोह का केंद्र कौन था पूछा जाए तो अवध था। अगला प्रश्न। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? पूछा गया कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अगरतला, ऑप्शन बी गुवाहाटी, ऑप्शन सी कोहिमा, ऑप्शन डी इम्फाल। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गुवाहाटी। कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गुवाहाटी, असम में। कहाँ स्थित है? तो गुवाहाटी असम में स्थित है। कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी में नीलाचल पहाड़ियों पर स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह मंदिर देवी कामाख्या को समर्पित है। यह तांत्रिक प्रथाओं के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित केंद्रों में से एक है। यह मंदिर कालचक्र तंत्र मार्ग का केंद्र और अम्बुबाची मेले का स्थल है। यह एक वार्षिक त्यौहार जो देवी की मासिक धर्म का उत्सव मनाता है। तो जो है यह इसमें याद रखना है पॉइंट आपको, जो देवी के मासिक धर्म का उत्सव मनाता है। कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? गुवाहाटी असम में। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई थी? तो कौन सी पुस्तक इसमें जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई थी? आपको याद रखना है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए एन ऑटोबायोग्राफी टू वर्ल्ड फ्रीडम, ऑप्शन बी ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ऑप्शन सी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी इंडिया डिवाइडेड। सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे क्या होगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे क्या होगा। जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताइए क्या होगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सही उत्तर इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, डिवाइडेड इन इंडिया डिवाइडेड। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल के अंतर्ग्रहण से नहीं होता है? तो कौन सा रोग जो है दूषित जल के अंतर्ग्रहण से नहीं होता है? आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे क्या होगा। ऑप्शन ए मेनिंजाइटिस, ऑप्शन बी टाइफाइड, ऑप्शन सी रेबीज, ऑप्शन डी हैजा। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताइए क्या होगा। और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। कई बार पेपर में ये सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर परीक्षा से लिया गया है। कोई क्वेश्चन जो है इधर उधर से नहीं लिया गया है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी रेबीज। रेबीज जो रोग है दूषित जल के अंतर्ग्रहण से नहीं होता है। क्या पूछा गया था? कौन सा रोग दूषित जल के अंतर्ग्रहण से नहीं होता है? सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी रेबीज इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब बनाया गया था। तो प्लासी के युद्ध के बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया गया था? आपसे पूछा गया है। इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे क्या होगा। ऑप्शन ए सिराजुद्दौला, ऑप्शन बी मीर जाफिर, ऑप्शन सी अलीवर्दी खान, ऑप्शन डी मीर कासिम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। प्लासी के युद्ध के बाद कौन बंगाल का नवाब बनाया गया था? आपको बताना है जल्दी से इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मीर जाफर। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? तो मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया था। प्लासी का युद्ध पूछा जाए कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। कब हुआ था? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया है इक्तियोलॉजी किससे संबंधित है? इक्तियोलॉजी किससे संबंधित है? ऑप्शन दिया गया है सरीसृपों और उभयचरों के अध्ययन, ऑप्शन बी मछलियों के अध्ययन, ऑप्शन सी पक्षियों के अध्ययन, ऑप्शन डी कीटों के अध्ययन। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताएंगे क्या होगा। जल्दी से सभी लोग इसका उत्तर बताइए क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मछलियों के अध्ययन। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर बी मछलियों के अध्ययन इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछा गया है कौन सी है? ऑप्शन ए स्टेपीज, ऑप्शन बी फालेंगस, ऑप्शन सी ह्यूमरस, ऑप्शन डी
पेल्विस। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर, इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी लोगों को ज़्यादातर पता होगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेपीज। मानव शरीर की अगर सबसे छोटी हड्डी पूछा जाता है तो आपको बताना है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, स्टेपीज होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थिमज्जा द्वारा निर्मित एक प्रकार की रक्त कोशिका नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा अस्थिमज्जा द्वारा निर्मित एक प्रकार की रक्त कोशिका नहीं है? ऑप्शन ए अस्थिभंजक, ऑप्शन बी लाल रक्त कणिकाएं, ऑप्शन सी प्लेटलेट, ऑप्शन डी श्वेत रक्त कणिकाएं। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा अस्थिभंजक जो है अस्थिमज्जा द्वारा निर्मित एक प्रकार की रक्त कोशिका नहीं है। बाकी सभी जो अस्थिमज्जा द्वारा निर्मित एक प्रकार की क्या हैं? रक्त कोशिकाएं हैं। जो अस्थिभंजक है ये जो है रक्त कोशिका नहीं है, जो है अस्थिमज्जा द्वारा निर्मित रक्त कोशिका नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, अस्थि सघनता और क्षमता के द्वारा ह्रास को क्या कहा जाता है? तो अस्थि सघनता और क्षमता के ह्रास को क्या कहा जाता है? आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए अस्थि सुस्थिरता, ऑप्शन बी अतिकायता, ऑप्शन सी तंतु दुर्विकसन, ऑप्शन डी अस्थिभंग। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अस्थि सुस्थिरता। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अस्थि सुस्थिरता। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सा रोग होता है जब विटामिन डी की कमी के कारण बच्चे की बढ़ती हुई हड्डियां विकसित नहीं हो पाती? तो विटामिन डी की कमी के कारण इसमें कौन सा रोग होता है जो बच्चों की बढ़ती हुई हड्डियां विकसित नहीं हो पाती? आपको सभी को पता होगा। ऑप्शन ए रतौंधी, ऑप्शन बी घेंगा, ऑप्शन बी सूखा, ऑप्शन डी स्कर्वी। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सूखा रोग। सूखा रोग होता है जब विटामिन डी की कमी के कारण बच्चे की बढ़ती हुई हड्डियां विकसित नहीं हो पाती। तो इसका सही उत्तर आपको पता चल गया होगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, चेरो नृत्य किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो चेरो नृत्य आपसे पूछा गया है किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? ऑप्शन दिया गया है असम, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी सिक्किम, इसमें ऑप्शन सी बार जो है टाइप हो गया है। ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मिजोरम। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर बी मिजोरम। चेरो नृत्य जो है मिजोरम राज्य का क्या है? पारंपरिक नृत्य है। अगला प्रश्न दिया गया है, लिट्टी चोखा निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? पूछा गया है लिट्टी चोखा आप सभी लोगों ने खाया होगा, ज़्यादातर लोगों ने। तो लिट्टी चोखा जो है निम्नलिखित किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बिहार, इसका सही उत्तर होगा। तो सभी लोग जो है वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित है? तो संविधान का कौन सा भाग नागरिकों के जो है कर्तव्यों से संबंधित है? तो आपसे पूछा गया है, आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन ए भाग 4A, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 10, ऑप्शन डी भाग 3। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए भाग 4A जो है नागरिकों के कर्तव्यों से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यहाँ पर जो ऑप्शन बी है इधर आ गया 1830 और जो ये ऑप्शन डी है 1835। तो ऑप्शन ए 1840, ऑप्शन बी 1830, ऑप्शन सी 1891, ऑप्शन डी 1835। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? जो भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1891 में। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी 1891 में जो है भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो भारत का संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जीवन का अधिकार, ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी संवैधानिक उपचार का अधिकार, ऑप्शन डी वित्तीय आपातकाल। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 से संबंधित है। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। आप सभी लोगों को वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। अगला प्रश्न पूछा गया है, 1751 में द सीज ऑफ आर्कोट में कौन विजयी हुआ था? तो 1751 में द सीज ऑफ आर्कोट में कौन विजयी हुआ था? ऑप्शन ए फ्रांसीसी, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी डच, ऑप्शन सी पुर्तगाली, ऑप्शन डी अंग्रेज। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी अंग्रेज। अंग्रेज जो है 1751 ईस्वी में द सीज ऑफ आर्कोट में विजयी हुए थे। अगला प्रश्न पूछा गया है, ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया गया था? तो सभी को पता होगा इसका उत्तर, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए 1905 में। कब किया गया था? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा जो है बंगाल का विभाजन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के सतह की सबसे निकटतम परत है जिसमें सभी मौसम घटित होते हैं? तो निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के सतह की सबसे निकटतम परत है जिसमें सभी मौसम घटित होते हैं? आपसे पूछा गया है, आपको इसका सही उत्तर बताना है क्या होगा।
ऑप्शन दिया गया है मध्य मंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल, ऑप्शन डी इधर आ गया है समताप मंडल। थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, तो सही उत्तर आपको बताना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी क्षोभ मंडल। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर बी क्षोभ मंडल जो है जिसमें सभी मौसम घटित होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है? तो निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है पूछा गया है, आपको बताना है। ऑप्शन ए एवरेस्ट, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी K2, ऑप्शन डी अन्नपूर्णा। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कंचनजंगा जो है विश्व और हिमालय का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। और अगर पूछा जाए विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? महान हिमालय। कौन है? महान हिमालय, जो माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर ऊंचाई के साथ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। इसे सागर माथा भी कहा जाता है। और जो कंचनजंगा है भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो सिक्किम में स्थित है। नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित भारत की जो है दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो कौन होगी? नंदा देवी, जो कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। और महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 6100 मीटर है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले पार्ट में।